बिग बॉस 13 के बाद आसिम रियाज फिर से एक बार काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ चुका है, बट इस बार आसिम का लाइमलाइट में होना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में आसिम रियाज ने एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था, बट शो के दूसरे एपिसोड में आसिम रियाज ने शो को क्विट भी कर दिया। एंड खतरों के खिलाड़ी की अब तक के पूरे हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज रही है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी की अब तक की हिस्ट्री में ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। सो खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन का प्रमोशन ही आसिम रियाज एंड अभिषेक के आर्गुमेंट के क्लिप से किया जाता है, जो कि शो के हाइप को स्पाइस अप कर देता है। बिकॉज इन जनरल लोगों को ड्रामा, कंट्रोवर्सी, लड़ाई, फाइट, आर्गुमेंट देखना काफी पसंद है, जिस वजह से बिग बॉस इतने सालों से चल रहा है एंड न्यूज चैनल्स की हाई टीआरपी आती रहती है। सो इस टाइप की जो आर्गुमेंट्स एंड लड़ाई होती है वो हमने बिग बॉस में देखे हैं एंड वहीं पे अप्रिशिएट किया जाता है, बिकॉज वही बिग बॉस शो का यूएसपी है। वही खतरों के खिलाड़ी एक फन एंड एंटरटेनिंग फैमिली शो है, जिसको लोग फन, मस्ती, ड्रामा, कॉमेडी एंड स्टंट्स के लिए पसंद करते हैं। एंड शो का ये फॉर्मेट ये है कि हर साल किसी ना किसी की टांग खिंचाई करते रहते हैं, लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं, ऐसे एक दूसरे पे जोक क्रैक करते हैं, कभी किसी का लव एंगल दिखा देंगे। सो इस काइंड ऑफ फन लविंग फैमिली शो। बट इस सीजन में जो हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, बिकॉज सीजन के पहले एपिसोड में आसिम रियाज का बाकी कंटेस्टेंट के साथ आर्गुमेंट हो जाता है, एंड वो आर्गुमेंट भी कोई नॉर्मल पिच पर नहीं हो रहा था। लाइक जिस तरीके से बिग बॉस के शो के अंदर आर्गुमेंट्स एंड फाइट्स होते हैं, उस लेवल के आर्गुमेंट हो रहे थे। सो देखने में वो खतरों के खिलाड़ी नहीं बल्कि बिग बॉस का कोई नया सीजन लग रहा था। तो बात कर लेते कि आर्गुमेंट एक्चुअली में हुआ क्यों। सो बेसिकली जब आसिम एंड कश्मीर अपना स्टंट परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे, तो कंटेस्टेंट को पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि कौन इस स्टंट को जीतेगा या फिर कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कृष्णा ने कश्मीर का नाम लिया था एंड शालिनी ने कहा कृष्णा ने अगर कश्मीर का नाम लिया है तो मैं आसिम का नाम लेता हूँ। एंड इस चीज पर आसिम का इमीडिएट रिएक्शन था कि मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, तो फिर शालिनी ने भी कश्मीर का नाम लिया। और ये चीज शायद आसिम को अच्छी नहीं लगी कि लोग उससे बेहतर किसी और को मान रहे हैं। एंड यहाँ पर आसिम कंटेस्टेंट को चिढ़कर दोगला कहते हैं एंड कहते हैं मुझे इन लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए। एंड फिर इसके बाद आसिम स्टंट भी हार जाते हैं कश्मीर के अगेंस्ट। एंड इवन आसिम को अपना पहला स्टंट अच्छे से समझ में भी नहीं आता, क्योंकि आसिम को ऐसा लग रहा था कि वो और कश्मीर एज अ पेयर कंपीट कर रहे हैं, ना कि एज अ अपोनेंट। एंड आसिम के लिए अपना पहला स्टंट हारना भी खुद के लिए एक डिसअपॉइंटिंग चीज थी, बिकॉज ये चीज काफी ऑब्वियस है कि आसिम अपने आप को उन सभी कंटेस्टेंट के कंपैरिजन में काफी बेहतर मानता है। और ये चीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट फैक्ट भी है, बिकॉज आसिम का फिजिक एंड फिटनेस बाकी कंटेस्टेंट के कंपैरिजन में काफी बेहतर है। सेम एपिसोड में ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए जहाँ पे कंटेस्टेंट आसिम को लेकर जोक क्रैक कर रहे थे। एंड ये चीज इसीलिए हुआ होगा कि शूट से पहले आसिम रियाज का बाकी कंटेस्टेंट के साथ कोई ज्यादा अच्छा वाइब मैच नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब भी जो क्रैक हो रहे थे वो आसिम को लेकर क्रैक हो रहे थे एंड बाकी सारे कंटेस्टेंट हंस रहे थे। तो इट वाज लुकिंग लाइक कि आसिम वर्सेस बाकी कंटेस्टेंट हो रहा है, क्योंकि आसिम के साइड से आसिम के सपोर्ट में बोलने के लिए कोई था नहीं। सो आसिम को लेफ्ट आउट भी फील हो रहा था उन कंटेस्टेंट्स के ग्रुप में। और ये चीज एपिसोड 1 में काफी विजिबल था कि आसिम बाकी कंटेस्टेंट के साथ जेल आउट नहीं कर पा रहे, ना ही वो शोज के कॉमेडी जोक्स को हेल्दी वे में ले पा रहे हैं। और ऐसा क्लियरली फील हो रहा था कि आसिम अभी भी अपने बिग बॉस वाले मोड में, कि किसी ने कुछ कहा है तो उसे उल्टा जवाब दे दो एंड वहीं पे लड़ाई करने लग जाओ। इसके बाद एपिसोड 2 में भी आसिम अपना स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाते, और ये वाला स्टंट ऐसा नहीं था कि सिर्फ आसिम कंप्लीट नहीं कर पाए, बाकी कंटेस्टेंट भी कंप्लीट नहीं कर पाए, बट स्टिल आसिम ने इस चीज को पर्सनल ले लिया और वो क्रू मेंबर को कहने लगे कि ये स्टंट पॉसिबल ही नहीं है, आप मेरे सामने करके दिखा दो, मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। एंड इस स्टेटमेंट से क्लियरली पता चल रहा था कि आसिम ने इस चीज को अब ईगो पे ले लिया है। फिर आसिम सेम चीज रोहित शेट्टी के सामने भी कहते हैं कि ये स्टंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद रोहित शेट्टी, आसिम रियाज एंड बाकी कंटेस्टेंट को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें शो के क्रू मेंबर ने उस स्टंट को परफॉर्म किया था एंड बताया जा रहा था कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है स्टंट करना। फिर आसिम को रियलाइज होता है कि स्टंट पॉसिबल तो है बट उससे हुआ नहीं। फिर रोहित शेट्टी आसिम से पूछते कि अब तुम्हारा क्या कहना है इस पर। तो आसिम कहता है कि कुछ नहीं सर, बस नहीं हुआ, मुझे यहाँ पर किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, लाइफ मेरी काफी अच्छे से सेटल है, मैं बस यहाँ पे स्टंट करने आया तो वही करूंगा, हुआ हुआ, नहीं हुआ देखा जाएगा। एंड आसिम रियाज का ये बिहेवियर रोहित शेट्टी को पसंद नहीं आया, बिकॉज डे 1 पर भी आसिम रियाज काफी एरोगेंट बिहेव कर रहे थे। तो रोहित शेट्टी कहते हैं कि चुप हो जाओ वरना यहीं पे उठा के पटक दूंगा। एंड अगले सीन में हमें देखने मिलता है कि आसिम रियाज रोहित शेट्टी के सामने आके खड़ा हो जाता है, और ये चीज काफी क्लियर था कि वो सीन कंटिन्यूअस नहीं था, उसमें कुछ पार्ट को कट किया गया है। एंड इसके बाद गुस्से में आसिम रियाज शो के मेकर्स के साथ भी बदतमीजी करने लग जाता है। एंड आसिम रियाज कहते हैं कि शो को आज जो इतना हाइप मिल रहा है या फिर इतनी बातें हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है, मैं 4 साल या फिर 10 साल बात करूंगा तब भी सेम हाइप रहेगा। एंड अगर मैं शो में नहीं होता तो शो आता है चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। एंड फिर आसिम रियाज ये भी कहता है कि तुम लोग क्या लग रहा है ये शो में पैसे के लिए कर रहा हूँ, तुम लोग जो पैसे दे रहे हो वो कुछ भी नहीं है, बहुत पैसे मेरे पास, मैं 6 महीने में 4 गाड़ियां बदलता हूँ, मैं इस शो में बस अपने फैंस के लिए आया हूँ, ना कि इन लूजर्स के लिए। बेसिकली आसिम रियाज ने बाकी कंटेस्टेंट को लूजर कहा एंड ये भी कहा कि जितनी शोहरत मैंने देखी है उतनी यहाँ पे किसी ने भी नहीं देखी है। एंड इसके बाद आसिम रियाज ने शो को क्विट किया एंड चले गए। सो आसिम रियाज की ये जो स्टेटमेंट थे वो काफी एरोगेंट एंड काफी रूड साउंड कर रहे थे, क्योंकि पैसा एंड फेम इन सारी चीजों की बात करने की जरूरत नहीं थी। सी ये चीज कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस सीजन के सभी कंटेस्टेंट के कंपैरिजन में आसिम रियाज के पास जो फेम एंड पॉपुलैरिटी है वो बाकी कंटेस्टेंट से सबसे ज्यादा है। एंड इवन इस पर्टिकुलर खतरों के खिलाड़ी के सीजन के लिए मैं खुद ज्यादा एक्साइटेड था आसिम रियाज की वजह से, कि लाइक उसकी फिजिक एंड फिटनेस काफी अच्छा है, तो वो तो स्टंट काफी इजीली कर लेगा एंड जीत भी लेगा एंड काफी तगड़ा परफॉर्म करेगा। एंड इसमें भी कोई डाउट नहीं था कि आसिम रियाज फाइनल में नहीं होगा। एंड इन सारी चीजों को लेके आसिम भी काफी अवेयर था कि वो बाकी कंटेस्टेंट के कंपैरिजन में बेहतर है। एंड मे बी आसिम को ऐसा लग रहा होगा कि सब लोग उसके बारे में बात करेंगे, सब कुछ उसी के अराउंड होगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि वो इवन स्टंट हारने लगे, लोग उन पे जोक क्रैक कर रहे, लोग आसिम को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो ये सारी चीजें पाइल अप हुई, आसिम काफी गुस्सा हुआ एंड वो बदतमीजी करने लगा एंड वो शो छोड़कर चला गया। एंड ये चीज देख के क्लियरली पता चलता है कि आसिम स्टिल अपने बिग बॉस वाले जोन में, वो उससे अब तक बाहर निकला ही नहीं है। इवन आसिम रियाज ने सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू किया था एंड उस इंटरव्यू में आप देख लो आसिम रियाज ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्से में बात कर रहा है।
एंड आसिम रियाज के काफी सारे स्टेटमेंट उस इंटरव्यू के काफी रूड एंड एरोगेंट साउंड कर रहे थे। अब पता नहीं आसिम रियाज किस चीज के लिए इतना गुस्सा है या फिर वो किस चीज को होल्ड करके रखे अब तक, जिस चीज को लेकर उसके अंदर इतना गुस्सा है। एंड ये भी काफी विजिबल है कि आसिम खुद को काफी सीरियस लेता है, लाइक वो कुछ है करके। इवन आसिम रियाज बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट के साथ भी कुछ खास टॉकिंग टर्म में नहीं है। सो आसिम को खुद को थोड़ा काम डाउन करना चाहिए एंड खुद को थोड़ा कम सीरियस ले। वो मीन्स खुद को लेकर इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा हम्बल डाउन हो जाए एंड अपने बिग बॉस वाले जोन से बाहर निकले। बिकॉज आई डोंट थिंक कि आसिम रियाज के इस बिहेवियर के बाद कलर्स वाले उन्हें अपना कोई भी शो ऑफर करेंगे। एंड आसिम रियाज को कंटेस्टेंट के जोक से जेन्युइनली अगर इतना प्रॉब्लम था तो वो मेकर्स को ऑफ कैमरा जाकर कह सकते थे ये बात। सो ये चीज बाकी कंटेस्टेंट को भी कहा जाता कि नो जोक्स ऑन आसिम, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में काफी सारी चीजें कंट्रोल होती है। तो आज की स्टोरी कुछ और होती, लाइक आसिम रियाज स्टिल अपने शो में होते अपने फैंस के लिए एंड उस स्टंट को और अच्छे से परफॉर्म करके खुद को रिडीम कर सकते थे। और मैं ये भी कहने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ कि बाकी कंटेस्टेंट ने जो आसिम रियाज पे जोक क्रैक किया वो सही था, बट सेइंग दैट आसिम रियाज के साथ कोई इतना भी जोक क्रैक नहीं कर दिया जो इसके पहले किसी कंटेस्टेंट के साथ किया ना हो। लाइक हर्ष एंड भारती के सीजन में कितने सारे जोक हर्ष के ऊपर क्रैक किए हैं, शिव वाले सीजन में कितने सारे जोक शिव पे क्रैक किए। लाइक हर सीजन में किसी ना किसी पे जोक क्रैक किया ही किया है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बहुत नया कर दिया था किसी ने। और जो भी जोक क्रैक किए थे वो भी कोई इतने ब्रूटल नहीं थे। तो आसिम रियाज चाहते तो उस जोक को हेल्दी वे में ले सकते थे, बट आसिम ने वो किया नहीं। एंड आसिम रियाज स्टिल अपने बिग बॉस वाले जोन में होने की वजह से उन जोक्स को अलग टैंजेंट में लेके गए, क्योंकि मुझे जेन्युइनली फील होता है कि आसिम रियाज पूरा पोटेंशियल था शो को जीतने का, बट आसिम ने उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट किया। एंड आसिम रियाज का जो बिहेवियर था वो भी काफी डिसरिस्पेक्टिंग था शो को लेकर। इवन रोहित शेट्टी ने जो पटकने की बात कही वो भी गलत थी, क्योंकि रोहित शेट्टी चाहते तो इस सिचुएशन को काफी अलग वे में हैंडल कर सकते थे। आई नो कि आसिम रियाज ने ऑलरेडी काफी मेस्टअप कर दिया था, बट चाहते तो रोहित शेट्टी कुछ और वर्ड्स यूज कर सकते थे, बट रोहित शेट्टी को भी एक पंचलाइन देना था एपिसोड के प्रोमो कट के लिए। एंड अगर मेकर्स चाहते तो डे 1 पर ही इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे ऑफ कैमरा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आसिम रियाज को जो बिहेवियर था शो को लेकर वो जस्टिफाइड था या फिर नहीं?